हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड। तो एक्सरसाइज सेकेंड को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो एक्सरसाइज था, इससे पहले वाला जो फर्स्ट था हमारा, तो वहां पे क्या बनता था, फॉर्म फॉर्म वहां पे बनता था 0/0। उस कंडीशन में हम क्या करते थे, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा फॉर्म बनेगा क्या, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे सपोज लिमिट एक्सटेंस टू ए फाई एक्स और इक्वल टू इनफाइनाइट है, फिर लिमिट एक्सटेंस टू ए साई एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू ए फाई एक्स अपन में साई एक्स है, इस रूप में है, इस फॉर्म में है। तो जब भी इस फॉर्म में आएगा और हम अप्लाई करते हैं लिमिट, अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो हम हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यही होता है ना हॉस्पिटल रूल में। जैसे 0/0 फॉर्म बनाता था तो हम क्या कर देते, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके और डिफरेंशिएशन कर देते। यहाँ पर भी वही हम कंडीशन अपनाएंगे, सेम टू सेम वही रहेगा, बस वहाँ पे 0/0 बनता था, यहाँ पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे एक छोटा होगा, लेस देन में होगा, मतलब 1/2, लेस देन मतलब एक से कम वही होगा ना, 1/2, 1/3, 1/4। इस टाइप से जब भी आएगा तो उसके पावर में इन्फिनाइट आएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एक बड़ा है, मान लीजिए दो, एक से बड़ा कुछ है, 2, 3, 4, 2 के पावर, 3 के पावर, 4 के पावर, 5 के पावर, इस टाइप से आएगा। अगर उसके पावर में इनफाइनाइट आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक से जब छोटा होता है उसके पावर में इनफाइनाइट आता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। एक से बड़ा यानी 2, 3, 4 कुछ भी आएगा, एक से बड़ा होना चाहिए वो, तो उसके पावर में अगर इनफाइनाइट आता है तो क्या होगा, उसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ई के पावर इनफाइनाइट का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ई के पावर माइनस इनफाइनाइट का 0 होता है। ठीक, और देखिए लॉग इनफाइनाइट का होता है, इनफाइनाइट होता है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमें याद करना होगा। लॉग 0 का वैल्यू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है। और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो बस यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज में दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पहला दिया है यहाँ पे, इसका पहला का पहला दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपन में e के पावर x, ये है। देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्म चेक करना होता है। तो फॉर्म चेक करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा इनफाइनाइट, नीचे क्या होगा, ई के पावर इनफाइनाइट। अभी बताया ना कि ई के पावर इनफाइनाइट का क्या होता है, ई के पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। अभी बताएं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो फॉर्म कौन सा बन रहा है हमारा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। अब देखिए, और यहाँ पे जो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला टर्म में यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, x है ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तभी हम फॉर्म चेक करते हैं। यहाँ पे बस नीचे ही वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/e के पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, ई के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। चाहिए इससे कर लीजिए, ई के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, तो ई के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिखवाया हूँ, 0 होता है। सॉरी, यहाँ पे ई के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। चाहे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, चाहे इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और नहीं तो अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट को हम 1/0 भी लिखते हैं, ठीक। तो 1/0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0/1 क्या होगा, 0। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, 0। और यहाँ पे इनफाइनाइट का इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का मतलब क्या, 1/0, तो ये हो जाएगा 0। ये थोड़ा छोटी छोटी बातों का हमें याद करना होगा। दूसरा इसका देखिए पार्ट है, दूसरा पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e के पावर x अपान में x क्यूब है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म चेक करेंगे
तो ई के पावर इन्फिनाइट का तो इन्फिनाइट ही होगा ऊपर, यहाँ पे इन्फिनाइट का क्यों है तो इन्फिनाइट ही होगा। फॉर्म कौन सा बन रहा है हमारा, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट। तब क्या करेंगे हम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। और फिर देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्म चेक करते हैं, यहाँ पे फॉर्म चेक करेंगे तो ऊपर तो इनफाइनाइट ही रहेगा क्योंकि ई के पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एक मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पर अभी भी फॉर्म क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो फिर अगेन हम करेंगे अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। डिफरेंशिएशन अगर करने नहीं आता है तो बता देता हूँ मैं, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n का क्या होता है, n एक्स के पावर n माइनस वन, मतलब जो पावर में रहता है उसको पहले लिखते हैं, जिससे यहाँ पे एक्स क्यू है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर में रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर पूरा लिखते हैं एक्स क्यू और उसमें से एक माइनस कर देते हैं यानी 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा यहाँ से, इसका करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस वन, यानी हो जाएगा 2x पावर में 2 माइनस वन यानी 1 होगा, पावर में 1 से कोई मतलब है नहीं, तो इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3, यानी 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई के पावर एक्स अपान में ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब देखिए अभी भी फॉर्म चेक कर लेते हैं, यहाँ से 1/6 तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 1/6 बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई के पावर एक्स अपान में x हो जाएगा ये, क्योंकि 1/6 तो बाहर हो गया कांस्टेंट था। अब देखिए फॉर्म यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ऊपर तो ई के पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे एक्स के जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अगेन एक बार और अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 बाहर है तो 1/6 हो जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होगा, और नीचे एक्स है ना यहाँ पे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/6। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो वेरिएबल है लेकिन नीचे वेरिएबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई के पावर इनफाइनाइट अपान में 1 है तो 1, ई के पावर इनफाइनाइट अभी यहाँ पे बताएं ई के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा क्या 1/6 मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट, तो ये क्या 1/6 में इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ही होगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी नंबर से, देखिए ये चीज ध्यान रखिए, कोई नंबर है उसमें अगर हम इनफाइनाइट से गुणा करते हैं तो क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा, समझे, तो ये हो गया इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा का पहला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log 1 माइनस एक्स अपान में cot पाई एक्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log 1 माइनस एक्स अपान में cot पाई एक्स, ये है। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम फॉर्म चेक करते हैं, तो फॉर्म चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो log 1 माइनस 1 log 0 होगा, log 0 का क्या होता है, log 0 का होता है माइनस का इनफाइनाइट होता है वैल्यू, अभी अभी यहाँ पे बताया देखिए log 0 यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं बुक को इधर कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे देखिए log 0 का वैल्यू क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए हम 1 पुट करेंगे एक्स पे तो क्या होगा cot पाई होगा, क्योंकि पाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही रहेगा, तो cot पाई, तो cot पाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए cot पाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2,
कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, माइनस का टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन पाई बाई टू हो जाएगा। और माइनस टेन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, तो माइनस का क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, नीचे वाला भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो फॉर्म कौन सा होगा हमारा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होगा ये भी। जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू वन। और यहाँ पे हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो log x का क्या होता है, वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई वन माइनस एक्स। देखिए ddx ऑफ log x का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे x होता है तो वन बाई एक्स हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एक x के यहाँ पे क्या है, वन माइनस एक्स है ना, तो ये चैन रूल को फॉलो करेगा। चैन रूल में आगे हम इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा वन का करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, माइनस एक्स का क्या होता है, वन होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक। और अपान में यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ddx ऑफ cot x का क्या होता है, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, और एक्स पे क्या है, पाई एक्स, और एक्स पे कुछ और होता है तो अगेन हम उसको उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि चैन रूल को फॉलो करता है। तो एक्स के जगह पे क्या है, पाई एक्स है, तो पाई एक्स का करेंगे तो एक्स का तो वन होता है, और पाई में वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई वन। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, जीरो माइनस वन हो जाएगा, अपान में वन माइनस एक्स हो जाएगा, अपान में ये देखिए पाई में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई होगा, पाई को हम पहले कर देते हैं, कांस्टेंट है इसलिए, तो ये हो जाएगा पाई कोसेक स्क्वायर पाई एक्स हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें पता है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बाई साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन बाई वन माइनस एक्स, और यहाँ पे पाई है तो पाई, और ये कोसेक जो है ना वो बटा में आ जाएगा, क्या साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन। अब कोसेक थीटा बराबर वन बाई साइन थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा वन बाई साइन स्क्वायर, थीटा का जगह क्या है, पाई एक्स, तो ये हो जाएगा पाई एक्स। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यही बस नीचे आएगा, ठीक। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट कर देते हैं, सेकेंड एंड थर्ड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स, अपान में ये हो जाएगा पाई और वन माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो फॉर्म यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हम वन पुट करते हैं, तो एक्स के जगह पे वन पुट करेंगे तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, साइन स्क्वायर पाई। तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, तो साइन पाई का वैल्यू होता है हमारा जीरो, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो फॉर्म ऊपर तो जीरो हो जाएगा, और नीचे पुट करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस वन, यानी जीरो में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। फॉर्म अभी भी क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो। हम बताए हैं, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज जब सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म जीरो बाई जीरो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बने या जीरो बाई जीरो बने, हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल अगेन, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू वन, और यहाँ पे देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ddx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी पाई एक्स है, ddx ऑफ एक्स के पावर n का क्या होता है, n x के पावर n माइनस वन, n का जगह पे क्या है, टू है, साइन हो जाएगा, टू माइनस वन हो जाएगा, पाई एक्स है तो पाई एक्स। लेकिन x के पावर जब n रहता है उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारा, x पे क्या है, साइन x है ना, तो अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ddx ऑफ साइन और पाई एक्स है तो पाई एक्स, ये हो जाएगा टू साइन, और यहाँ पे टू माइनस वन, यानी वन ही होगा, पावर में वन से कोई मतलब होता नहीं है, तो ये हो जाएगा पाई एक्स, और साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो कोस पाई एक्स हो जाएगा। और अगेन देखिए एक्स जगह पे पाई एक्स है ना, तो अगेन ये चेन रूल को फॉलो करेगा, अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ddx ऑफ पाई एक्स का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई और एक्स का वन होता है, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई वन। अब देखिए यहाँ पे ये टू साइन ए और कॉस ए, ये एक फॉर्मूला होता है, टू साइन ए कॉस ए का क्या होता है, साइन टू ए होता है। तो यहाँ पे देखिए टू टू है, यहाँ पे साइन है, ए के जगह पे क्या है, पाई एक्स है, यहाँ पर भी ए के जगह पे क्या है, पाई एक्स है, तो बस हम यहाँ पे क्या रख देंगे, पाई एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन
2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है पाई है तो पाई, यानी ये हो जाएगा पाई साइन 2 पाई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो इसके जगह पे क्या रखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा पाई साइन 2 पाई एक्स अपन में यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और 1 का 0 होता है, अब माइनस एक्स है ना, एक्स का क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपान में -1। अब देखिए यहाँ पे नीचे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फॉर्म चेक करने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल होता है तब हम चेक करते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो हम अप्लाई कर देंगे। अब तो ये यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे ना तो मल्टीप्लाई में 1 से कोई मतलब है नहीं, तो साइन 2 पाई अपान में -1। ठीक, अब देखिए साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, साइन 2 पाई यानी साइन 3 पाई/2 प्लस पाई/2 ये होता है हमारा, तो साइन 3 पाई/2 यानी ये होता है माइनस का कॉस पाई/2, और कॉस पाई/2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0, यानी साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0 -1, तो ये हो जाएगा क्या 0, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है क्या दिया है, लॉग सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग एक्स अपन में ए के पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग एक्स अपन में ए के पावर एक्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट होता है, शायद अभी अभी हम लिखवाए यहाँ पे, देखिए लिख रहा है ना, लॉग इनफाइनाइट का क्या होता है इनफाइनाइट होता है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट अपान में यहाँ पे ए के पावर इनफाइनाइट, ए के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, बताए है ना कि किसी मतलब यहाँ पे एक कंडीशन भी दे रखा है कि 1 से क्या है ए बड़ा है, यहाँ पे दे रखा है ना ए से वो क्या है बड़ा, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 से बड़ा क्या है ए है, मतलब ए बड़ा है तो 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है। अब बड़ा के लिए हम फॉर्मूला लिखवाए थे कि जब भी बड़ा होगा एक से, और यहाँ पे देखिए जब भी बड़ा होगा एक से और उसके पावर में इनफाइनाइट आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे जब बड़ा होगा मतलब 2 रखेंगे 3 रखेंगे या उसके पावर में इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्म इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग एक्स 1/x, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए के पावर एक्स का लॉग ये होता है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 है, अब फर्स्ट एंड लास्ट कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा एक्स ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाएगा, लॉग ए तो कांस्टेंट है, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट ए के पावर इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या लॉग ए है तो लॉग ए, देखिए ये ए के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट में बताए थे ना किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या कांस्टेंट से तो उसका क्या वैल्यू आता है इनफाइनाइट ही आता है, तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा नीचे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हम ये भी बताए थे कि इनफाइनाइट बराबर क्या होता है 1/0 भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 है तो 1 और इनफाइनाइट के जगह पे 1/0, जीरो में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपान में 1 है तो 1, यानी इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा, ये हो गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, इसका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और लॉग एक्स माइनस ए अपान में लॉग लॉग
ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर ए, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए पुट करेंगे, तो यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा। लॉग जीरो का वैल्यू बताए थे ना, माइनस इनफाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए हम यहाँ पे भी पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी ई के पावर ए हो जाएगा, ई के पावर ए माइनस ई के पावर ए यानी जीरो। लॉग जीरो का वैल्यू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस और माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो फॉर्म क्या बनेगा हमारा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए, और लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स माइनस ए होगा, क्योंकि एक्स पे क्या है, एक्स माइनस ए। और एक्स पे कुछ और होता है तो चेन रूल को फॉलो करता है, तो यहाँ पे अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स का वन हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसी टाइप से इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर ए, एक्स के जगह पे ये है। फिर अगेन हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर ए तो कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा जीरो। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, आइए वन माइनस जीरो वन, वन में से वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही रहेगा अपन में, एक्स माइनस ए। ई के पावर एक्स माइनस वन, ई के पावर एक्स में वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ई के पावर एक्स अपन में ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट कर लीजिए, सेकेंड एंड थर्ड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, ऊपर हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर ए, अपान में क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स अपान में एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई या इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म थोड़ा सा, यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ये तो ऊपर जो हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर अगर हम ए पुट करेंगे यहाँ पर भी तो जीरो, यानी फॉर्म यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, जीरो बाई जीरो बन रहा है ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पे हम पुट करेंगे x, जहाँ x टेंस टू ए है ना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट करेंगे तो e के पावर a माइनस e के पावर a जीरो हो जाएगा। फिर नीचे पुट करेंगे तो e के पावर a हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस a जीरो है, जीरो में e के पावर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। ये फॉर्म कौन सा बन रहा है, जीरो बाई जीरो। तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हॉस्पिटल को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई, अगेन कर लेते हैं, एक बार किए है ना, बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए हो गया, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर ए का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो। देखिए यहाँ पे ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स हो गया, ई के पावर ए तो कांस्टेंट है जो जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए दो टर्म होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ई के पावर एक्स और एक्स माइनस ए, तो डी डी एक्स ऑफ, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इसको बाहर करेंगे ई के पावर एक्स को, तो डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा। फिर प्लस, मल्टीप्लाई वाला में प्लस होता है, डिवाइड वाला में माइनस होता है। फिर हम इसको बाहर करेंगे एक्स माइनस ए को, तो डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही होता है ना। अब ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स एक्स माइनस वन, यानी एक्स का वन होता है और ए का क्या होता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो। फिर एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ये हो गया क्या हमारा, ई के पावर एक्स वन माइनस जीरो, वन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर एक्स ही रहेगा। फिर प्लस एक्स माइनस ए ई के पावर एक्स। चलिए ये इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा है हमारा, ई के पावर एक्स और फिर प्लस एक्स माइनस वन ई के पावर एक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा ई के पावर एक्स प्लस एक्स माइनस ए ई के पावर एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ई के पावर एक्स ऊपर हो जाएगा, नीचे ई के पावर एक्स, अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो यहाँ पे वन हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ऊपर वन हो जाएगा, नीचे वन प्लस एक्स माइनस ए। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स पे ए पुट करेंगे माइनस ए, से कैंसिल हो जाएगा,
यानी 1/1 इक्वल टू 1 आंसर आएगा इसका हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 सेक पाई एक्स अपन में tan 3 पाई एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 सेक पाई एक्स अपन में tan 3 पाई एक्स। देखिए नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो डायरेक्टली हम अगर फॉर्म चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा पुट करेंगे, होता है फॉर्मूला ये। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। इसका इस फॉर्मूला का हम इसमें यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2 सेक के जहाँ पे 1/cos पाई एक्स अपान में tan के जहाँ पे sin x अपन में cos x, x क्या है 3 पाई एक्स है ना, अपान में cos 3 पाई एक्स। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2, ऊपर हो जाएगा cos 3 पाई एक्स अपमान नीचे क्या हो जाएगा sin 3 पाई एक्स cos पाई एक्स हो जाएगा। इससे इसमें कर दिए। अब देखिए एक फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे sin a और cos b दिख रहा है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 sin a cos b का फार्मूला बनाने के लिए तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1/2। ये हो जाएगा क्या 2 cos 3 पाई एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 sin 3 पाई एक्स cos पाई एक्स। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 sin a cos b का क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का हम इसमें यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2 2 cos 3 पाई एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 ठीक है, a के जगह पे क्या है 3 पाई एक्स, ये a है, और b के जगह पे क्या है यहाँ पे पाई एक्स है। बस हमें इसमें पुट कर देना है। तो साइन है तो साइन a के जगह पे क्या है 3 पाई एक्स, 3 पाई एक्स प्लस पाई एक्स हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, और b के जगह पे क्या है सॉरी a के जगह पे क्या है 3 पाई एक्स माइनस b के जगह पे क्या है पाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/2, और ये हो जाएगा 2 cos 3 पाई एक्स अपान में साइन है तो साइन, और 3 पाई एक्स प्लस पाई एक्स यानी 4 पाई एक्स होगा। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 क्या हो जाएगा 4। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस है ना, 3 माइनस 1 यानी 2, ये हो जाएगा प्लस साइन 2 पाई एक्स। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म चेक करेंगे किससे, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे cos 3 पाई एक्स है ना, तो x पे क्या पुट करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई/2। cos 3 पाई/2 मतलब cos पाई प्लस पाई/2, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई/2 यानी cos पाई/2 का वैल्यू क्या होता है 0। तो ऊपर वाला तो 0 होगा हमारा फॉर्म, नीचे वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा देखिए साइन यहाँ पे 4 पाई आई एक्स यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, यानी साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1/2 पुट करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बचेगा। साइन पाई का भी वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 प्लस 0 यानी ये 0 हो जाएगा, यानी फॉर्म कौन सा बनेगा 0/0। फॉर्म यहाँ पे 0/0 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2, ये 2 है तो 2, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 3 पाई एक्स, और x पे क्या है 3 पाई एक्स ना, तो अगेन करेंगे तो x का तो 1 होता है, तो 1 से 3 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई। साइन साइन का क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos 4 पाई एक्स, और x का पे क्या है 4 पाई एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि x का तो 1 होता है। फिर प्लस साइन का cos हो जाएगा cos 2 पाई, और यहाँ पे देखिए x पे 2 पाई एक्स है ना, तो अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई।
थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये कांस्टेंट है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई, माइनस का 6 पाई होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 माइनस का 6 पाई, और यहाँ पे क्या है साइन 3 पाई एक्स। यहाँ पे देखिए इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 पाई हो गया, और माइनस को बाहर कर दिए हैं sin 3 पाई एक्स। यहाँ पे देखिए 4 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, cos 4 पाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई cos 4 पाई प्लस 2 पाई, यहाँ से पहले लिख लेते हैं कांस्टेंट है, उसके बाद cos 2 पाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं, फॉर्म देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर 0/0 है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है तो अगेन करेंगे, नहीं बनता है तो हम वहीं पे पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो cos sin 3 पाई/2, सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा sin 3 पाई, और 1/2 पुट करेंगे इस पे, तो ये हो जाएगा नीचे क्या 2, तो sin 3 पाई/2 यानी sin पाई प्लस पाई/2, और sin पाई प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin पाई/2, और sin पाई/2 वैल्यू का क्या होता है 1। तो अब क्या करेंगे हम इस पे, जब 1 हो रहा है तो ऊपर तो 1 होगा, जब 1 होगा तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ बचेगा ही नहीं, ना जीरो जीरो बन रहा है ना इनफाइनाइट बन रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6 पाई, और ये हो जाएगा sin 3 पाई/2। यहाँ पर भी 4 पाई cos 4, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x था, cos यहाँ पे 4 पाई और x पे 1/2, तो ये हो जाएगा बट्टे में 2, फिर प्लस 2 पाई cos 2 पाई एक्स है, तो 2 पाई एक्स पे क्या 1/2, तो ये हो जाएगा बट्टे में 2, तो उससे 2 कैंसिल, और 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा माइनस का 6 पाई। sin 3 पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 4 पाई है और यहाँ पे क्या बचेगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है cos 3 पाई/2 प्लस पाई/2, यानी माइनस साइन पाई/2, यानी क्या होगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1, फिर प्लस 2 पाई है तो 2 पाई, और यहाँ पे cos पाई यानी cos पाई/2 प्लस पाई/2 यानी माइनस साइन पाई/2, तो माइनस साइन पाई/2 यानी -1, ये क्या हो जाएगा -6 पाई, और नीचे हो जाएगा क्या -4 पाई -2 पाई, ये हो जाएगा -6 पाई अपन में माइनस का, ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 6 पाई। इसका आंसर 1 आ रहा है क्या, नहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मिला लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा cos 2 पाई, और cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो cos यहाँ पे 2 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई/2 और प्लस पाई/2, तो cos 3 पाई/2 प्लस पाई/2 ASTC, हाँ अच्छा, ये चतुर्थांश में जाएगा, फोर्थ वाला में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा क्या प्लस ही में होता है, तो यहाँ पे प्लस का होगा क्या साइन पाई/2, यानी यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, तो ये +1 होगा, तो यहाँ पे 4 - 2 यानी हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पे -1 था, यहाँ पे sin 3 पाई/2 का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, पाई से पाई कैंसिल है, ये हो जाएगा 2 3 6, यानी इसका आंसर आएगा 3। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे इसका वैल्यू थोड़ा निकालने में थोड़ा प्लस माइनस का इधर उधर हो गया था, तो इसका आंसर आएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला है हमारा इसका 4 नंबर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट log x का क्यूब दिया है,
इसके अपन में x दिया है। सबसे पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो x के जब पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट का क्यूब करेंगे तो इनफाइनाइट ही होगा, तो फॉर्म हो जाएगा इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके। तो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log x के पावर 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2। और x पे कुछ और होता है ना, जिससे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे डी एक्स ऑफ log x के पावर 3 है, तो ये क्या होता है 3 log x के पावर 3 माइनस 1, और डी एक्स ऑफ क्या होगा log x होगा, क्योंकि x के पावर n का क्या होता है x के पावर n माइनस 1, और x पे कुछ और होता है तो अगेन करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 log x का स्क्वायर हो जाएगा, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, अपान में x का क्या होगा 1 होगा, तो ये हो गया 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अपान में 1 से कोई मतलब है नहीं, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 log x का स्क्वायर अपान में x है तो x। अगेन यहाँ पे हम अगर अप्लाई करते हैं तो फॉर्म कौन सा बनेगा हमारा, फॉर्म अभी भी क्या बनेगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ही बनेगा। तो हम फिर से यहाँ पे हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिखेंगे अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई करते हैं अगेन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ये वाला, और यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स, और नीचे x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 6, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, log x के पावर 1 हो जाएगा, log x के पावर 1। तो पावर में 1 से कोई मतलब है नहीं, अपान में क्या बचेगा हमारा x बचेगा, ये अपान में 1 से कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे अगेन हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अभी भी क्या बनेगा हमारा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगा। तो फिर से अप्लाई कर देते हैं हॉस्पिटल रूल। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 6 है तो 6, और log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 6 अपन में x हो जाएगा। लिमिट अब ऊपर तो देखिए कोई वेरिएबल है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 6 अपन में इनफाइनाइट, 6 अपन में इनफाइनाइट यानी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए a अपन में इनफाइनाइट, a कोई कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। देखिए कैसे, यहाँ पे 6 है तो 6 है, इनफाइनाइट को 1 बाई 0 लिखते हैं, 0 में 1 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपन में 1 यानी ये आ जाएगा 0। तो ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे है x log x का क्यूब है, राइट, अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ऊपर तो इनफाइनाइट ही रहेगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे अब प्लस, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट में कोई नंबर भी ऐड करते हैं तो इनफाइनाइट ही भी होगा, तो ये हो जाएगा फॉर्म क्या है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ, हम इसको बाहर करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स का क्यूब है ना,
तो हम इसको बाहर करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा x डी डी एक्स लॉग x का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस हम इसको बाहर करेंगे log x के पावर 3 को, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट और सेकेंड, एक को बाहर करते हैं तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, और दूसरा को बाहर करते हैं तो पहला का डिफरेंशिएशन। और जो मल्टीप्लाई वाला होता है उसमें प्लस होता है, जो डिवाइड वाला होता है उसमें माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे x है तो x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का पावर n का क्या होता है n x का पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा n x के पावर n माइनस वन यानी 3 माइनस वन यानी 2। और x यहाँ पे कुछ और होता है तो ये चेन रूल को फॉलो करता है ना, तो डी डी एक्स ऑफ log x का क्या होगा 1/x। फिर प्लस ये हो जाएगा log x का क्यूब, और x का क्या होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये इसके लिए है ठीक ना, ये वाला टर्म इसके लिए है, ये अलग है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3 log x का स्क्वायर और फिर प्लस log x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 3 log x का स्क्वायर फिर प्लस log x का होल क्यूब, अपन में इसका करेंगे तो 1 का 0, x का 1 प्लस x स्क्वायर का 2x। ठीक, अब हम यहाँ पे फॉर्म चेक करते हैं, तो यहाँ पर अभी भी फॉर्म क्या बनेगा हमारा, इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट में ऐड करेंगे तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये भी बनाएगा। तो लिखेंगे अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 log x हो जाएगा, क्योंकि 2 log x पावर में 2 माइनस वन, तो पावर में 1 से कोई मतलब है नहीं। अब फिर प्लस ये हो जाएगा 3 log, और अगेन हम इसका करेंगे ना log x का, तो ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 log x के पावर 2 हो जाएगा, और log x का करेंगे तो 1/x होगा। अपन में ये जीरो तो हट ही जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है तो यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 भी है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3/2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो 3/2 बाहर होगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा 2 log x और अपान में x हो जाएगा। अब फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या log x का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये बचेगा हमारा टर्म 3/2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log x प्लस log x का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी फॉर्म क्या बनेगा, अभी भी फॉर्म वही बनेगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अगेन कर लेते हैं हम इसका, लिखेंगे बाई, अगेन लिख लीजिएगा अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और log x का क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। फिर प्लस है तो प्लस log x का होल स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x के पावर 2 माइनस वन, और log x का अगेन करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा। अपान में x का क्या होगा, तो x का हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। 1 तो डिवाइड में कोई मतलब रखता नहीं है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 अपन में x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 log x अपान में x, क्योंकि 2 माइनस वन 1 पावर में 1 से कोई मतलब है नहीं। ये हो जाएगा 3/2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसमें से देखिए 2 को हम बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x अपान में x हो जाएगा। यहाँ पे 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्म चेक करते हैं, तो अभी भी यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा, तो फॉर्म अभी भी क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, और नीचे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। लिखेंगे अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा क्या, 3 है तो 3, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस लॉग एक्स का 1/x, और x का क्या हो जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा क्या 1/x, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो 3 अब मल्टीप्लाई में 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0, यानी ये भी क्या हो जाएगा 0 आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 नंबर 6 नंबर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग tan 2x अपान में log tan 3x। यहाँ पे फॉर्म चेक कर लेते हैं सबसे पहले, tan 0 का 0 और log 0 यानी इनफाइनाइट होगा, और नीचे भी क्या होगा इनफाइनाइट। फॉर्म कौन सा बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। यहाँ पे लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और log x का क्या होता है 1/x, तो 1/tan 2x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या है tan 2x है ना, तो अगेन करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, फिर 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम एकदम बेसिक से डिफरेंशिएशन सिखा सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/tan 3x, log x क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/tan 3x, और x पे क्या है tan 3x है ना, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, और x पे क्या है 3x, और 3x है तो हम अगेन करेंगे, चेन रूल को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा 3, और ये रहेगा 2। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sec स्क्वायर 2x, 2 sec स्क्वायर 2x अपान में tan 2x, इसके अपान में 3 sec स्क्वायर 3x अपान में tan 3x, ये हो जाएगा। हाँ देखिए सिंप्लीफाई किया है तो ये हो जाएगा हमारा टर्म। अब फर्स्ट एंड लास्ट कर लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan 3x सेक स्क्वायर 2x अपान में इससे इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 tan 2x सेक स्क्वायर 3x, ये हो जाएगा टर्म। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेक और tan को क्या करेंगे cos और sin में चेंज करेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है, और sec थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। चलिए लिमिट x टेंस टू 0, इसको इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे 2/3 तो कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, tan 3x यानी ये हो जाएगा sin 3x अपान में cos 3x, और यहाँ पे sec स्क्वायर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 2x। फिर इसके बटे में यहाँ पे tan की जगह पे क्या हो जाएगा sin 2x अपान में cos 2x, फिर इनटू में sec यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 3x। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ देखिए सबसे पहले यहाँ से एक से एक कट जाएगा ये वाला, यहाँ पे एक से एक ये कट जाएगा, यहाँ पे एक अभी बचा है, और फिर एक यहाँ पे बचा है। फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड एंड थर्ड कर देते हैं, तो नीचे सबसे टर्म क्या बचा है cos 3x बचा है, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा sin 3x, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos 3x। अब फिर नीचे यहाँ पे बस 1 बचा है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2x, और ये क्या है cos 2x। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 3x
अपन में 2 sin 2x cos 2x। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 sin a cos a। जब दोनों का एंगल सेम होता है तो साइन 2a होता है। तो यहाँ पे देखिए 3x और 3x, यहाँ पे भी a और यहाँ पर भी a दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा साइन, और 2a का फॉर्मूला है तो 2 हो जाएगा, a के जगह पे क्या है 3x है ना ऊपर, तो ये हो जाएगा 3x। नीचे भी सेम है, बस a के जगह पे क्या है 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो ये हो जाएगा साइन 2 है तो 2, और x जगह पे क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा साइन 2 3 6x हो जाएगा, और नीचे 2 2 के 4x, तो साइन 4x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0, ये फॉर्म कौन सा बना रहा है? फॉर्म 0/0। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, और साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 6x, और अगेन करेंगे 6x का तो 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस 4x, और अगेन करेंगे 4x का तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर देते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई में 6/4 बाहर हो गया। ये हो जाएगा cos 0 अपन में cos 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 6 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी के 4 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और मतलब 2 6 के 12, और नीचे 3 चौके 12, ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा आपस में सब। और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये तो हो गया 1, और ये हो जाएगा 1/1, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 6 नंबर का पहला, लिमिट x टेंस टू π/2 log x माइनस π/2 अपन में 10x। ये है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो π/2 माइनस π/2 यानी ये ऊपर हो जाएगा इनफाइनाइट log 0 का वैल्यू, और यहाँ पे 10 π/2 यानी ये भी क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा। फॉर्म कौन सा बन रहा है? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, और log x का होता है 1/x, तो 1/x माइनस π/2, और x जहाँ पे क्या है x माइनस π/2 है ना, तो अगेन करेंगे तो x का 1, अब π/2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू π/2, और ये हो जाएगा 1/x माइनस π/2 अपन में sec स्क्वायर x, और इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा x माइनस π/2। ये हो गया। यहाँ पे देखिए 1 जो sec थीटा होता है cos थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, 1/sec थीटा यानी cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपन में x माइनस π/2। यहाँ पे हम फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो cos यहाँ पे जैसे ही x पे π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो π/2 माइनस π/2 यहाँ पे हो जाएगा 0/0। तो अगेन हम अप्लाई कर देंगे हॉस्पिटल रूल, अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, और cos स्क्वायर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 cos x होगा, cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहे हैं। और फिर नीचे x का हो जाएगा 1 माइनस π/2 का क्या हो जाएगा 0। देखिए cos स्क्वायर x का करेंगे तो 2 cos x का अगेन करेंगे तो माइनस साइन x, और x का क्या हो जाएगा 1 माइनस π/2 का 0। यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 -2 sin x cos x, अपान में क्या हो जाएगा 1।
राइट। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट, क्योंकि नीचे कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ये हो जाएगा -2 साइन π/2 cos π/2 अपान में 1। और यहाँ पे -2 साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है अपान में 1, यानी सब क्या हो जाएगा 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपान में 1 यानी 0 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला इसका लास्ट है, इसका जो सेकेंड पार्ट दिया है, क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a है c, और यहाँ पे e के पावर 1/x माइनस a है, फिर माइनस का ये हो जाएगा 1, और अपान में क्या दिया है, e के पावर 1/x माइनस a, फिर +1। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे a पुट करेंगे तो a माइनस ए 0, 1/0 इनफाइनाइट e के पावर इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट -1, तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट ही हो जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट ही बनेगा। फॉर्म कौन सा बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, c बाहर ही रहेगा, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, तो e के पावर 1/x माइनस a, और फिर अगेन करेंगे तो x माइनस a का तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों में काम आ जाएगा ऊपर नीचे। देखिए e के पावर 1/x माइनस a का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x माइनस a, अगेन x पे क्या है 1/1 माइनस x माइनस a है ना, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ 1/x माइनस a। ठीक, अब देखिए ये है क्या, e के पावर 1/x माइनस a ddx ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a का इनवर्स, राइट। ये हो जाएगा e के पावर 1/x माइनस a। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 x माइनस a के पावर -1 और -1, x के पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो n x के पावर n -1, तो इनके जगह पे -1 है तो -1 कर दिए, फिर इस पूरा के पावर में -1 तो -1, और उसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा -1। फिर अगेन x के पावर n के लिए फॉर्मूला होता है ना, x पे का x माइनस a, तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, e के पावर 1/x माइनस a, और ये हो जाएगा -1, x के पावर x माइनस a के पावर -2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e के पावर 1/x माइनस a, और ये हो जाएगा -1 अपन में x माइनस a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर 1/x माइनस a अपन में x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में कर देते हैं 1/x माइनस a का होल स्क्वायर, अब 1 का क्या हो जाएगा तो 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 0। सेम टू सेम इसका भी वही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर 1/x माइनस a इंटू 1/x माइनस a का होल स्क्वायर, अब फिर +0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x टेंड्स टू a, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -c e के पावर 1/x माइनस a अपान में x माइनस a का होल स्क्वायर, इसके अपान में e के पावर 1/x माइनस a अपान में x माइनस a का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा c, लिमिट x टेंड टू a और c, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर c हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। चलिए अब अगला एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे।